ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आहार के बारे में चर्चा हो रहा था। हम देख रहे हैं कि भोजन पान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वही हमारे शरीर मन को गठन करते हैं। गठन के उपादान अगर सही ना हो तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसमें सात्विक आहार से ही हमारा मन ईश्वर केंद्रित होगा। लेकिन यहाँ पर जो उल्लेखित हुआ है सप्तदश अध्याय में, ये सात्विक राजसिक तामसिक आहार के बारे में नहीं बताया। यहाँ पर बताया कि सात्विक राजसिक या तामसिक व्यक्ति का पसंदीदा भोजन क्या है, किसमें उनका रुचि है, यही बताया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सात्विक आहार उसी को कहलाता है जब जो सही मन से सत्य एवं धर्म पालन करते हुए जो हमें मिलता है, उनसे जो पवित्र खाद्य पदार्थ अनाज आदि खरीद के सही ढंग से बनाकर ईश्वर को अर्पण करते हुए एवं भगवान का नाम लेते हुए पवित्र भाव से जो लिया जाता है वो सात्विक भोजन होता है। वैसे ही राजसिक भोजन हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए, आसक्ति के पूर्ण करने के लिए जो कुछ जो भोजन अच्छा लगता है, उत्तेजक है, जो मन को जो तत्काल आनंद प्रदान करेगा, ऐसे हम बिना विचार लेते रहते हैं और उस भोजन का शिकार बन जाती है। ये राजसिक आहार है। हम जानते हैं इसको दुख शोक एवं रोग का ये कारण बनेगा, तब भी हम लेते हैं। वो राजसिक आहार है। और जो कोई बिना विचार जो कुछ मिलता है एवं छल कपट चोरी छपटी करके जो पैसा मिलता है उससे मनोच्छा मत खरीद लिया, बनाया, जैसे कि तैसी बैठ के ले लिया, वो है तामसिक आहार। वो हमें गिरा देते हैं। लेकिन हम लोग लेते हैं उससे जितना हो सके हम शुद्ध पदार्थ ले सकते हैं एवं साफ सुथरा ले सकते हैं। लेकिन जो दोष होता है, किसी को स्पर्श जनित दोष होता है, उससे हम कैसे बचेंगे? हमें तो पता नहीं जो कौन कैसा है। तो उससे जो आहार जो दोष युक्त हो जाता है उससे कैसे बचेंगे? ये प्रश्न यहाँ पर समस्या होगा। माँ इसके समाधान है। प्रश्न माँ के भक्त माँ के किया है। श्री माँ शारदा देवी को माँ ऑफिस में जब हम काम करते हैं कि किसी को बोला है एक गिलास पानी दो, प्रैक्टिकल तो दे दिया, तो हम कैसे पता चला कि ये व्यक्ति सत है असत है, उनका मन कैसा है, सच्चरित्र है दुष्चरित्र है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो माँ का समाधान है, देखो बेटा जो कुछ लोगे भगवान को समर्पण करके मन ही मन समर्पण करके ले लेना, वो कोई दोष नहीं लगेगा। सिंपल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो ये सहज हो गया, मन ही मन लेके अब ले लिया, भगवान को प्रसाद स्वरूप ले गया। तो यही बात हम शास्त्र में भी देखते हैं, इसका पुष्टिकरण हो रहा है। जो
भगवान को अर्पण करके हम लोग जो लेते हैं वो भगवान को प्रसाद बन जाता है। तो जैसे कि श्री माँ शारदा देवी को किसी ने पूछा, माँ आप जो ठाकुर को अर्पण करते हो कि ठाकुर सचमुच लेते हैं? उन्हें ज़रूर लेते हैं। मतलब देखते हैं? हाँ मैं देखती हूँ। कैसे? जब भोजन दिया जाता है उसका सार भगवान का आंखों से एक रोशनी निकल कर वो ले लेते हैं एवं फिर उसका अमृत से उसको भर देते हैं, तो तब प्रसाद बन जाता है। तभी प्रश्न हुआ जो ठीक है आप जो अच्छा रसोई से ब्राह्मण से वो बनाकर आप शुद्ध ढंग से पूजा घर में अर्पण करते हुए तो संभव है, लेकिन हम लोग जो दैनंदिन जीवन में ना उतना वो शुद्ध ढंग से बनाते हैं ना उतना औपचार से दे सकते हैं, तो कैसे प्रसाद बनेगा? इसका समाधान है अगर भक्ति से अगर हम लोग दें तो भगवान ज़रूर लेंगे। जैसे भगवत गीता में कहा गया है 926 जो 9वां अध्याय का 26वां श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपनीतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्ति के साथ अगर कोई कुछ देगा तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, और ग्रहण करते समय मैं नहीं देखता हूँ जो चीज़ क्या है, सामान क्या है, क्योंकि भक्ति हमारा ग्रहणीय है। भक्ति उपनीतम, कौन सामान दिया जा रहा है, कौन चीज़ दिया जा रहा है, किस ढंग से दिया जा रहा है, वो हमारा विचर्जन नहीं होता है। इससे हम देखते हैं जो विदुरानी जब भगवान आए थे कृष्ण, वो सभा में आए थे, कुरुक्षेत्र सभा में, और दुर्योधन उनको नाना प्रकार राजभोग देने के लिए आह्वान किया, वो नहीं लिया। वो घमंड का अर्पण नहीं लेते हैं। जब विदुर बुलाया तो उनका घर में कुटीर में चले गए, लेकिन भक्ति का आतिशଯ୍य में विदुरा ने उनको केला का छिलका दिया, केला नहीं दिया। इतना भक्ति है। और भगवान का भी भक्ति इतना अच्छा है, वो नहीं देख रहे हैं केला ले रहे हैं न छिलका ले रहे हैं, उसमें कोई उनका फर्ज नहीं है। और जो भी दिया जाता है, जैसे द्रौपदी का भगवान का कुछ देने का था, विपद में पड़ गए, तो जो भी पड़ा हुआ था छोटा मोटा भगवान का चल गया, वो तृप्त हो गए। ये भगवान का रीति है। गजेंद्र मोक्ष के समय गजेंद्र एक पुष्प दिया है, वो भी ले लिया भगवान, बस संतुष्ट हो गया। तो यहाँ पर ये भगवत गीता का श्लोक में कहते हैं पत्रम पुष्पम फल, फल पत्ता जो जल जो भी है, पुष्प जो भी दिया जाता है, अगर भक्ति का सहकार दिया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। तदहं भक्ति उपनीतम। वी आर ऑलरेडी सो फार वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटी एंड मेजर एंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ पर भगवान का जो विचार है, जो भक्ति का सहकार अगर दिया जाए तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। इट इक्वलाइजेस एवरीथिंग। तदहं अश्नामि, तदहं भक्ति उपनीतम अश्नामि। भगवान जो दिया है इस टू बी नोटेड, वो हम खा लेता हूँ। घृणा में नहीं बोला, देते से हम ग्रहण करता हूँ नहीं। भक्ति सहकार देने से मेरा भक्तों के साथ इतना प्रियता है जो मैं स्वयं उसको खा लेता हूँ ना। ये फूल जो है खाने का चीज़ नहीं है, सूंघने का चीज़ है। भक्ति के आदेश से भगवान वो भी खा लेते हैं, विचार नहीं करते हैं। खाने का चीज़ है ना सूंघने का चीज़ है। तो ये जो हमारे जी इतना कूट कचल विचार क्या होगा, सात्विक होगा कि राजसिक होगा, ये सब नहीं विचार, समय नष्ट है। ये जो भी चीज़ हमें मिलता है भगवान को आंतरिक अर्पण करते हुए, एवं क्या बोला प्रजता आत्मनः, जो
आंतरिक भक्ति सहकार जो दिया जाएगा वो भक्ति ही भगवान का वो ग्रहणीय है। भक्ति सहकार दिया जाएगा तो आसानी से वो ग्रहण कर लेंगे एवं हमें जो उनका आशीर्वाद से भरपूर कर देंगे। तदम भक्ति उपरितम। तो ये जो हमारे जितना विचार है जो आश्रय दोष को ही कुछ टच किया है, क्या होगा नहीं होगा, भले ही कुछ खाने में कुछ असुविधा होगा, लेकिन वो सब दूर करने के लिए भक्ति के साथ अगर पैकेज दिया जाए, भक्ति के साथ मिलाते हैं, वो सबको अमृत कर देते हैं, सबको वो अमृत जैसा कर देते हैं और वो भगवान का ग्रहणीय है। भगवान जब लेते हैं तो उसका जो भुक्तावशेष वो प्रसाद बन जाता है। और कहा गया प्रसाद ये सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायित है। तो प्रसाद अगर हो जाए, वो प्रसाद है मानसिक प्रसाद, हमारा सर्व का दुख नाश हो जाएगा। तो भोजन तो सात्विक होना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन बनाने के लिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक है दैट मटेरियली फिजिकली वी ट्राई टू मेक प्योर विथ प्योर एलिमेंट्स, प्योर एटीट्यूड, प्योर एनवायरनमेंट ऐसा। और दूसरा है कि अनायास प्राप्त जो कुछ मिल रहा है उसको भक्ति के साथ मिला के हम लोग अगर प्रदान करें तो भक्ति भगवान का उपजीव्य है। भक्ति के साथ देने से वो अवश्य लेंगे एवं हमारे मन को भगवत केंद्रित कर देंगे। तो दैनंदिन भगवान का भक्ति पालनीय है। इसीलिए जब भी हम कुछ भोजन लेंगे तब भगवान को चिंतन करते हुए शुद्ध मन से वो भोजन देना भी चाहिए, मानसिक रूप से, ना कि हमें कुछ आयोजन करना पड़ेगा। मानसिक रूप से मन ही मन हम उसको अर्पण करें भक्ति के साथ, एवं ये सोचे कि भगवान हमारा भक्ति के साथ दिया हुआ सामान आगंतुक ले रहे हैं, उनका जो भुक्तावशेष तो हमें मिल जाएगा। तो ये जो इन लोग देखा है जो भगवान का शरीर से ज्योति निकलता है और भक्ति का दिया हुआ नैवेद्य में स्पर्शन करके फिर वो भगवान के पास आ जाता है। तो वो हमें भगवान का जो भोग हम जो भी कुछ अर्पण करें वो भगवान का प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद ही हमारे मन को सत्वमुखी कर देते हैं। ये माँ का जो सहज समाधान, ये अगर हम याद रखें तो तब हमारा सब कुछ वो समाधान हो जाता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया, क्योंकि जीवन में जो हमें समझना चाहिए, जो भोजन के बारे में हमें हल्कापन नहीं लेना चाहिए। भोजन अत्यंत सावधानता के साथ लेना चाहिए। जितना हो सके हम उसको सावधानता अवलंबन करें, जितना हो सके वो हम देखें वो साफ़ सुथरे रहें, जो कुछ दे रहे हैं परिष्कार दे रहे हैं तो। लेकिन जो मुख्यतः है वो है हमारा भक्ति, जो कि हमारा भीतर में है। वो भक्ति की इस्तेमाल करने से भक्ति भगवान का ग्रहणीय है। भक्ति के साथ देने से भोजन का क्या हुआ नहीं हुआ वो गौण हो जाता है, देयर में सेकेंडरी डिटेल्स। तो हमारा भक्ति के साथ जो देंगे भगवान अवश्य लेंगे। ये उदाहरण दिया है, भक्ति के साथ दिया वो ले लिया और उनके जीवन का वो जो उद्देश्य है सफल हो गया, जो प्रार्थना है पूर्ण हो गया। तो भक्ति के साथ हम लोग दें तो भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे एवं हमारा मन बराबर ईश्वरमुखी रहेगा। ये प्रसंग और भी विस्तार करते हुए परवर्ती दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।